मृत्यु के 24 घंटा बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सुपर इंस्पायरिंग में। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। हर किसी को एक ना एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, या फिर 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और कितने दिन तक वहीं रहती है। अगर नहीं जानते हो, आज हम आपको यही रहस्य बताएंगे जो गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक आते हैं। वहां उसके जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब देखा जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर ही यमदूत उस आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। लेकिन तब आत्मा एक अजीब स्थिति में होती है। वो अपने परिजनों के बीच भटकती है, उन्हें पुकारती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। आत्मा बेचैन होकर जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसकी पुकार मौन रह जाती है। यहाँ तक कि आत्मा अपने शरीर में लौटने की कोशिश भी करती है, मगर अदृश्य बंधन के कारण उनमें प्रवेश नहीं कर पाती। और जब वो देखती है कि उसके परिवार वाले उसके लिए रो रहे हैं, तो उसका दुख और गहरा हो जाता है। आत्मा भी रोती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वो लाचार होकर अपने पिछले कर्मों को याद करती है और पछताती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक यमदूत आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं, तब तक उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो यमलोक की लंबी यात्रा कर सके। इसीलिए मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के शरीर के अंग का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन किया गया पिंडदान उनकी त्वचा और मांस का निर्माण करता है, और 13वें दिन होने के बाद पिंडदान से आत्मा को वो बल मिलता है जिससे वो यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के बीच 13 दिन तक रहती है। इसके बाद वह मृत्युलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। यह यात्रा को पूरा करने में आत्मा को पूरे 1 वर्ष यानी 12 महीने लगते हैं। इन 13 दिनों में किए गए पिंडदान ही आत्मा की उस कठिन यात्रा के लिए आधार बनते हैं। लेकिन मित्रों, अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान ना किया जाए तो यमदूत उसे जबरदस्ती घसीट कर यमलोक ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए हमारे धर्म में पिंडदान को अनिवार्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर 13वीं पर भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वो दुखी होकर सोचती है कि काश मेरे परिजनों को मैंने ऐसे संकट में ना डाला होता। और जो व्यक्ति परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने के लिए मजबूर करता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। अब बात आती है पुण्य और पाप की। जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत बिना किसी कष्ट के यमलोक ले जाते हैं, और वहां पहुंचने पर यमराज उन्हें स्वर्गलोक भेज देते हैं। जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें रास्ते में ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमदूत उन्हें किसी हाल में क्षमा नहीं करते हैं और अनंत यमराज इन्हें नरक भेजते हैं, जहां वो अपने पापों की सजा भुगतते हैं। इसके बाद ही इन्हें दोबारा धरती पर जन्म मिलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और 13 दिन तक क्यों रुकती है। आशा है यह ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री हरि विष्णु।